हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम अपनी वीडियो में क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग और उसके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को देखा था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि वो दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है। हालांकि उनमें एक माइनर सा डिफरेंस है और डिफरेंसेस भी हैं, तो एक्चुअल में वो समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे अलग है डेलीगेशन से और उसका क्या बेनिफिट और क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए, जैसे डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को बांट देना, जब एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम ट्रांसफ़र कर देता है। डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही होता है। एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिफरेंट लेवल्स को या लोअर लेवल्स को क्या कर दी जाती है, सरपास कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ताकि वो अपने लेवल्स पर जो भी काम उनको असाइन करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्हें रिक्वायर्ड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो उनको असाइन करा गया है काम, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकें, अथॉरिटी का यूज़ करके इफेक्टिवली टाइम पर काम कर सके। देखिए, एक्चुअली में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने देखा था कि 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। और एक्चुअल में क्या है, हर डिफरेंट लेवल्स के अपने अपने रिस्पेक्टिव काम है। तो जब हम उनको काम दे रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हमें उन्हें क्या देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसी कॉन्सेप्ट से कंसर्न है, जहाँ हम पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। मतलब जहाँ सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, मतलब सिर्फ डिसीजन लेने की पावर टॉप के पास नहीं होगी, मिडिल के पास भी उनके काम के अकॉर्डिंग पावर होगी, लोअर के पास भी उनके काम के अकॉर्डिंग पावर दी जाएगी, ताकि वो सफिशिएंट टाइम के अंदर अपने काम को पूरा कर सकें। जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है उनके रिस्पेक्टिव काम के बीच में, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकें टाइमफुल मैनर में। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम एक टाइमफुल मैनर में होंगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में होंगे और एक फ्लो के साथ, स्मूथ फ्लो के साथ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी। डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी किसको, टू अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। हम डिफरेंट लेवल्स को जब पावर जनरली क्या कर रहे हैं, पास ओवर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सकें। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। या अगर हम बात करें कि जब टॉप मैनेजमेंट बाकी लेवल्स को जो अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इवनली, मतलब इवनली का मतलब है बराबर से, या बराबर का या इवनली का मतलब है काम के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र कर दे। अब डेलीगेशन में भी तो यही होता था। फ़र्क क्या है, फ़र्क बहुत सिंपल है। डेलीगेशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी, मैनेजर और उसका सबऑर्डिनेट। 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ डेलीगेशन। द प्रीवियस लेक्चर ये बात हमने डिस्कस करी थी। अब एक्चुअल में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में ये होगा, जब भी डेलीगेशन में 2 से ज़्यादा पार्टी आ जाएंगी तो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास बहुत पहले से ही एक्सेस बर्डन ऑफ वर्क है, तो मैंने क्या करा, वो काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि जो काम मैं अपने सबऑर्डिनेट को दे रही हूँ, क्या मेरा सबऑर्डिनेट उस काम को करने के रिगार्डिंग कैपेबल है, पोटेंशियल है या नहीं, वो जनरली उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है या नहीं। अब मैंने क्या करा, उसको काम दिया। मान लो मेरे सबऑर्डिनेट के पास भी पहले से ही काम था, मेरा सबऑर्डिनेट है, वो हो सकता है किसी और का सीनियर हो, तो क्या करेगा, एक्चुअल में अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर देगा। जब एक साइकिल बन जाए, एक चेन बन जाए कि जहाँ पर काम 1 by 1 एक्चुअल में पार्टीज़ के बीच जो डिफरेंट लेवल से बिलोंग कर रही हैं उन पर सरपास हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। और उसी का कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। हालांकि डेलीगेशन जो है, जब बर्डन ऑफ वर्क आ जाता है, जब अराइज होता है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है। हर एक लेवल को डिफरेंट काम दिया गया है, तो काम दिया है तो आपको पावर भी देनी पड़ेगी। अब ये तो रहा इसके मीनिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या बेनिफिट होंगे या क्या इंपॉर्टेंस होंगे डिसेंट्रलाइजेशन के, क्यों अथॉरिटी को बांटना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1 by 1। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने कुछ
मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इन सारी चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करे। देखिए, सबसे पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब देखिए एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करें, क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो हम काम के अकॉर्डिंग उनको पावर भी दे रहे हैं। जब उनके पास पावर है काम करने की, तो जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं या कोई भी अगर उन्हें डिसीजन लेना है उस काम को पूरा करने के जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई नया तरीका इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं, कोई इनिशिएटिव लेना, मतलब अपने मर्जी से कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेशन के साथ वो काम, हमें क्या चाहिए एज अ सीनियर कि काम हमारा टाइम फुल कंप्लीट हो, इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। अगर वो जनरली क्या इतने कैपेबल हैं कि वो अपना टैलेंट या अपना स्किल्स को यूज़ करके कुछ जनरली क्या है काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो मौका मिल रहा है, उनको हम एक मौका दे रहे हैं पहल करने का, अपने आप से कोई नए काम अच्छे से करने का, क्योंकि हम उनको पावर दे रहे हैं। पावर दे के क्या है, हम उनको एक मौका दे रहे हैं ताकि वो अपना जनरली जो पोटेंशियल है वो एक्सपोज करें, अपने टैलेंट को एक्सपोज करें। इसके अलावा रिलीफ टू टॉप लेवल, सारे का सारा जो टेंशन है वो टॉप के ऊपर नहीं रहेगा, सारे डिसीजन टॉप को नहीं लेने, टॉप को अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो फुलफिल करना है। बाकी जो डिफरेंट लेवल्स हैं, मिडिल एंड लोअर, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग क्या करा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दे रखी है, तो वो अपने लेवल्स पर डिसीजन अपने आप लेंगे, तो टॉप का काम जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। जबकि सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है तो टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन होता है, और ये सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके हैंड में होती है, यस बिल्कुल सही, टॉप के हैंड में होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट लेवल्स पे शेयर हो रही है, तो डिसीजन मेकिंग या वी कैन से सॉरी जो टॉप लेवल है उसको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ओके, वो अपने मेन काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। अब देखिए, जो सारे लेवल को उनके काम के अकॉर्डिंग या जो आप एक्स्ट्रा काम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने उनको क्या करी, अथॉरिटी या पावर प्रोवाइड करिए डिसीजन लेने की, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मतलब हर एक लेवल पर जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, जो भी इन वी कैन से एफिशिएंसी अराइज हो रही है, इंटरप्शन अराइज हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और तेज़ी से या जल्दी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी फैसला लेना है तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि उनको पावर दी गई है, तो जो फैसला है, डिसीजन मेकिंग है, वो थोड़ी क्या हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैनेजरल टैलेंट को डेवलप करेगा। देखिए, हम जनरली मिडिल वालों को उनके हिसाब से तो पावर दे ही रहे, लेकिन अगर टॉप के पास और वर्क बर्डन बढ़ रहा है तो वो अपना भी कुछ काम मिडिल को दे सकती है, मिडिल लेवल वाले अपना कुछ काम, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेस बर्डन ऑफ वर्क लोअर को दे सकते हैं। तो हर एक लोअर लेवल को अपने हाई लेवल वाले से काम मिल रहा है, ठीक है, तो एक नए लेवल का, एक हायर लेवल का काम सीखने का मौका मिल रहा है। देखिए, एक्चुअल में काम करने से आता है, सो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक चांस दिया जा रहा है कि आप हायर लेवल का काम करें। तो जो टैलेंट है मैनेज करना चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है, इस लेवल पर कैसे सोच रहा है, हाई लेवल आप उसी तरीके से अपना इंटेलेक्चुअल पावर को इस्तेमाल करोगे, सो मैनेजरल टैलेंट क्या है, डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले लेवल्स को क्या है, अपने से ऊपर वाले लेवल्स का काम करने का एक मौका, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा जनरली क्या है, अब जब कोई सीनियर अपने जूनियर को काम दे रहा है, ठीक है, तो जनरली जो जूनियर है वो थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारे सीनियर हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं या हमें इस काबिल समझ रहे हैं हमें इतना कैपेबल समझ रहे हैं कि हम क्या है उनके लेवल का काम अच्छे से कर सकते हैं, तो मोटिवेट हो गए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट को कोई काम दे रहे कि अच्छा मेरा ये काम है भाई, ये काम हमारे बिहाफ पर आप कर दो, मेरा ये काम है, टीचर ने दिया, तो जो स्टूडेंट है बड़े खुश होते हैं कि नहीं, मैम ने, सर ने मुझे ये काम दिया है करने के लिए। सो एक्चुअल में क्या है, वही है सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जब सीनियर लेवल वाले अपने से लोअर लेवल वालों को कोई काम शेयर करते हैं उनसे, तो उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे होता है, रिलेशनशिप भी अच्छी होगी कि ये हमारा सीनियर, हमारा सुपीरियर, हमारा एम्प्लॉयर हमें नए काम करने के भी क्या दे रहा है, चांस दे रहा है, और जनरली हमें नए काम से सीखने का एक मौका मिल रहा है। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ है उनका मोरल बूस्टअप होगा, वो मोटिवेट होंगे, और बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना। तो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन से काम भी आसान हो जाता है, किसी एक पर पूरा बर्डन भी नहीं पड़ता, सारे लेवल्स ऑफ वी कैन से मैनेजमेंट का पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो रही है, नए काम
उनको करने के लिए मिल रहे हैं, हायर लेवल से मोटिवेट हो रहे हैं, ओके, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, एक टाइप से ट्रेनिंग के तरीके से उनको काम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनरली क्या बन जाती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस बन जाती हैं। सो ध्यान रखिए डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फ़र्क क्या है। डेलीगेशन में भी क्या है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ 3 एलिमेंट है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हालांकि उस प्रोसेस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ 2 से ज़्यादा पार्टीज हो जाएंगी तो कॉन्सेप्ट डेलीगेशन से डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था आज की वीडियो में हमारा मेन मोटिव, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना। सो फॉर मोर वीडियो स्टे कनेक्टेड। इफ यू आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।